एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई होप आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे। आज का व्लॉग बड़ा ही ज़बरदस्त है। हर घर में ग्रोसरी होती है और ग्रोसरी के कुछ टिप्स वगैरह सब लोग फॉलो करते हैं, अपने घर का बजट लेकर चलते हैं। तो उस हिसाब से आज बातचीत होगी। तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में ना साथ रहना है और मेरे ब्लॉग का एंड तक देखना है। बहुत सारी टिप्स वगैरह आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। चलते हैं हम लोग अपने ब्लॉग की तरफ। सबसे मेन बात तो आपको बोलना भूल ही गई मैं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। यहाँ मेरी तैयारी हो रही है जाने की ग्रॉसरी के लिए मार्केट। तो यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ और हल्का फुल्का सा मैं टचअप कर रही हूँ अपने फेस के ऊपर। और यहाँ पे मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ हल्की सी, और उसके बाद मैंने टिंट अप्लाई करना है, मस्कारा अप्लाई करना है, नॉल लाइनर और एक अच्छी सी लिपस्टिक लगानी है और हो जाएगा मेरा मेकअप डन। जितनी जल्दी मैंने आप लोगों से ये बात बोली है ना, इतनी ही जल्दी मेरा मेकअप होगा। लेकिन जो वीडियो होती है ना, उसमें आपको 5 मिनट या इस तरह कुछ आप लोगों को दौरानिया लगेगा, मतलब टाइमिंग लगेगी। हम लोग चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ ना। व्लॉग हम लोग शुरू करते हैं। और व्लॉग में आजकल ये है कि हम मज़ेदार से जो मसाले होते हैं ना, सबसे बड़ी ग्रोसरी की जान होती है। और ये जो होते हैं ना गर्म मसाले हो गए, और इसकी जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई हर घर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो बजट भी इसी हिसाब से हर किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और जो गर्म मसाले होते हैं ना, ये हर दूसरे महीने तो नहीं आते, लेकिन ऐसा होता है कि हर कोई अपने बजट में लेके इसको चलता है। कुछ मसाले वो ख़रीद लेता है और फिर उसको अच्छी तरीके से पिसवा कर अपने घर में रख लेता है ताकि आगे आसानी रहे। क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा ना बाहर के मसाले पिसे हुए इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें पता नहीं होता कि क्या चीज़ें उन लोगों ने मिलाई हुई हैं और क्या चीज़ें नहीं मिलाई हुई। जब अपनी आंखों के सामने और अच्छे मसाले की पिसवाई करवा के आप घर पर लेकर आते हैं या फिर ग्राइंड करते हैं आप खुद ही अपने घर में, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और उसमें सालन में जायका भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपने जो ये जो मसाले होते हैं ना, इस तरह के जो ज़्यादा महंगे लेने होते हैं, उसमें कोई चीज़ बजट में से आउट कर देती हूँ और उसे इन कर देती हूँ, ले आती हूँ। और फिर वो जो दूसरी चीज़ें होती है ना, उसको मैं अगले मंथ ले लेती हूँ। इस तरह मैं अपने बजट को लेके चलती हूँ। मेन ग्रोसरी में जो चीज़ें होती हैं, जो सारी जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाली, खानों में यूज़ होने वाली सबसे ज़्यादा जो होती है, आप लोगों को पता ही है कि ऑयल, घी, इसके अलावा शुगर, ये शुगरी जो आइटम्स वगैरह बनते हैं। और जैसे हम लोग बहुत सारे जो खाने, बड़े ही मज़ेदार जो खाने हम और में बिरयानियाँ, ये सब चीज़ें बनाते हैं, इनमें जो सारे चीज़ें वगैरह इस्तेमाल होती हैं, तो ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ें होती हैं। और आजकल महंगाई बहुत हो चुकी है, अच्छी चीज़ों के रेट फिर अच्छे ही होते हैं। तो आज इसके ऊपर बात होगी। कोई भी मतलब मनी सेविंग के आपको वीडियोस बहुत ज़्यादा कम मिलेगी कि आप मनी सेविंग किस तरह कर सकते हैं, अपने बजट को लेके किस तरह चल सकते हैं। ग्रोसरी के हवाले से लोग तो बिल्कुल भी नहीं इतनी ज़्यादा खुलकर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हर किसी का बजट हाई लो होता है। तो इस वजह से कोई भी इसके ऊपर ज़्यादा वीडियोस नहीं बना रहा होता है। काफ़ी सारे देखने वाले जब इतनी ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, तो कहते हैं कि ये आपने क्यों ले लिया, ये तो किसी काम की नहीं थी, इन चीज़ों को आपने क्यों ले लिया, इन चीज़ों को। तो इसलिए भी काफ़ी सारे लोग नहीं दिखाते हैं इस तरह की चीज़ें, और ना ही इसके ऊपर बात करते हैं खुलकर। मैं मिडिल क्लास बजट की बात करूँगी ग्रॉसरी की। तो यहाँ पे जो सारे जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, वो क्या होता है कि उन लोगों की ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि वो जो जितनी भी ग्रॉसरी आइटम्स वगैरह हैं और जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल में, जैसे कि शुगर हो गई, ये सब चीज़ें, ऑयल वगैरह, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, मसाले जात हो गए, जो डेली बेसिस के ऊपर यूज़ हो रहे होते हैं, उनकी वो ग्रॉसरी करते हैं। और ग्रोसरी में क्या होता है कि आप अपने जो पैसों के ऊपर मनी में कुछ पैसे ज़्यादा लेकर जाएं, ताकि आपका बिल थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो आपका 1000 या 2000 3000 आपके पास होना चाहिए जो आप ऊपर दे सकें। सबसे पहले ग्रोसरी का असूल होता है कि आपने वो चीज़ें ख़रीदनी है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। और सबसे पहले आप अपनी कैबिनेट में अपनी जितनी भी ग्रोसरी वाली जो कैबिनेट होती है, अलमारी होती है घरों में छोटी सी, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं और किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो चीज़ें आपने बाय करनी है। अपने मसाले अपने डब्बों में देखना है, मतलब कि अच्छे तरीके से देखना है कि कितने मसाले हैं, कितने नहीं हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग वो चीज़ें ज़्यादा ले लें जो घर में वैसे ही ज़्यादा हैं और वो चीज़ें ना लाएँ जिनकी ज़रूरत है।
ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों के ऊपर उनका ज़ोर होता है और ग्रोसरी की चीज़ें वो बहुत कम ले रहे होते हैं और फिर उनका बजट आउट हो जाता है। तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने ये बात अपने माइंड में रखनी कि जो पहले हम लोगों को चीज़ें लेनी है ना, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हमारा जिनसे किचन चलता है, पहले हमने वो सारी चीज़ें पूरी करनी है। फिर उसके बाद हमने सेकंड जो दूसरी जो हम लोग ज़्यादातर डिशेस वगैरह बना रहे होते हैं, पैकेट्स वगैरह होते हैं, वो पूरे करने। फिर उसके बाद हमने दूसरी जो ऊपर जो फ्राइज़ आइटम्स होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर जाना है। इस तरह क्या होता है कि हमारा बजट भी आउट नहीं होता है और हमारी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग ना ग्रॉसरी में अपनी स्किन केयर की भी बहुत सारी चीज़ें लेने के लिए जाते हैं, जैसे आपके फेस वॉश हो गए, आपके बॉडी सोप हो गए, आपका शैम्पूस वगैरह हो गए। तो ये चीज़ें भी ग्रॉसरी में बहुत सारे लोग मंथली लेने के लिए गए हुए होते हैं। ये भी एक तरह से मेन चीज़ होती है जिसे आपने पूरा करना होता है और अपने मंथ में आपने लेके चलनी होती है, अपने बजट के हिसाब से आप आए हुए होते हैं। तो जो बाकी सारी किचन के बाद जो मेन चीज़ों के बाद आपने ये चीज़ें मेन लेनी होती हैं। आप किसी की भी वीडियो उठाकर देख लें, आपको कभी भी ग्रॉसरी की किसी ने इतनी ज़्यादा खुलकर ओपन बात नहीं की होगी जितनी बात मैंने आप लोगों के साथ की है। जब हम मार्केट में आते हैं तो हमें बहुत सारे आइटम मिल रहे होते हैं, फ्रीज़ आइटम भी मिल रहे होते हैं, इस तरह के भी आइटम मिल रहे होते हैं जो पास्ता वगैरह की फॉर्म में होते हैं, इस तरह मैक्रोनी वगैरह इस तरह की डब्बों की उसमें फॉर्म में होते हैं। तो वो भी हम लोग लेते हैं, लेकिन वही वाली बात है कि आपने अपना बजट आउट नहीं करना। आपने मैक्सिमम चीज़ें लेनी है जो आप मंथ में इस्तेमाल कर सकें। और काफ़ी सारे लोगों को शौक़ होता है इस तरह की चीज़ें बनाने का, तो वो उतनी ही चीज़ें लें जितनी उनका बजट हो। जैसा कि त्यौहार होते हैं, त्यौहार में आपका बजट आउट हो जाता है, आपको बहुत सारे मसाले लेने होते हैं, ईद पे आपके बहुत ज़्यादा गेस्ट आने होते हैं, लेकिन जो नॉर्मल आपके मंथ होते हैं उसमें आपका इतना बजट आउट नहीं होता, मैक्सिमम चीज़ें आती हैं। आज हम सारी बातें करेंगे, इस हवाले से भी बातें करेंगे कि हमें वो बजट किस तरह लेके चलना चाहिए, हमें अपनी बजट में भी रह के काम करना चाहिए। और दूसरा ये कि हमें इन चीज़ों के लिए पहले से ही माइंड में प्लानिंग करनी चाहिए कि जी हमने इतना आगे बजट लेके चलना है, तो पैसे तो हमें ज़्यादा लेके बनी तो हमें ज़्यादा लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि हमने इतनी सारी चीज़ें अलग से लेनी हैं। तो उस हिसाब से हमें अपना बजट रखना चाहिए। मार्केट में आ चुके हैं। सबसे पहले जो सबसे चीज़ें लगी हुई होती हैं ना, वो चाय की चीज़ें लगी होती हैं, आपके बिस्किट्स वगैरह हो गए, चाय के आपकी पत्ती हो गई, टपाल दानेदार, आपकी ग्रीन टी हो गई, ये सारे जो आइटम है ना यहाँ पे सबसे पहले लगे हुए थे, वो ले लिया हम लोगों ने। फिर उसके आगे जाते जाते फिर जैम वगैरह इस तरह की सब चीज़ें और जितने भी मैगी वगैरह और नूडल्स वगैरह और जितनी भी मतलब सारी है जो थी ना, स्पैगेटी वगैरह और मैक्रोनी वगैरह, इन सब चीज़ की चीज़ें होती हैं जो मतलब आप चाय के साथ ले सकते हैं। बिस्किट्स वगैरह हो गए, केक्स वगैरह हो गए, कप, इस तरह की सब चीज़ें थी। तो यहाँ से हमने गुज़रते हुए सबसे पहले ले ली थी ग्रीन टी, और इसके अलावा टी का सारा सामान वगैरह ले लिया था। फिर उसके बाद हमने मसाले ले लिए थे, जो भी हमें घर में ज़रूरत थी मसालों की, वो सारे मसाले जो ख़त्म हो चुके थे वो हमने ले लिए थे। उसके बाद हमने आगे दालें वगैरह लेनी थी, बाय करनी थी, जितनी भी घर में दालें वगैरह खाई जाती हैं शौक़ से, तो वो हम लोगों ने ले ली थी। और चने हमने नहीं लिए थे क्योंकि चने नहीं खाए जाते। और इसके अलावा मैंने यहाँ से सूजी का पैकेट, मैदे का पैकेट, बेसन, ये सब चीज़ें यहाँ से उठा ली थी। और आगे चलते हैं हम लोग शुगर की तरफ। शुगर हम लोगों ने ले ली थी क्योंकि शुगर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और वो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा पैकेट्स वगैरह देख के ले लिए थे। हम लोग आ चुके थे ऑयल वगैरह की तरफ, वहाँ से हमने ऑयल वगैरह भी परचेज़ कर लिया था, ले लिया था। और जो भी कनेला और घी, हम आ चुके हैं बाकी चीज़ों की तरफ। तो यहाँ से हम लोगों ने जो सर्फ वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें देख रहे थे, वो बाय करने थे, यहाँ से उठाने थे, ट्रॉली में डालने थे। तो यहाँ से हम लोगों ने बाकी सारी चीज़ें ले ली थी। रोबिन नील वगैरह हो गया, इस तरह की जितनी भी सारी जो चीज़ें होती हैं जो वॉश वगैरह की होती हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ से ले ली थी। और फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे लेमन मैक्स बार की तरफ, जो किचन में जो बार वगैरह यूज़ होते हैं बर्तन वॉश वगैरह करने के लिए, वो चीज़ें लेनी है। स्टील बार वगैरह हो गया, स्कॉच ब्राइट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ से उठा ली थी। हर घर की जान होती है साबुन, जिससे हम लोगों ने हाथ धोने होते हैं और अपने हाथ को जरासीम से पाक करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे और यहाँ से हम लोगों ने सोप वगैरह लेने थे, यहाँ से सोप वगैरह भी हम लोगों ने बाय कर लिए थे। इसके अलावा आगे हम लोग शैम्पू की तरफ चले जाएंगे, शैम्पू कंडीशनर वगैरह लेंगे।
जो भी आप लोग घर में यूज़ करते हैं, जो मैं अपने घर में यूज़ करती हूँ, तो वो मैं यहाँ पर आके देख रही थी। ऑयल वगैरह मैंने देखने थे, ऑयल वगैरह देख लिए थे और अपनी बेबी वगैरह के लिए। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं अपनी एक टीम लेके चल रही हूँ आप लोगों के साथ ग्रोसरी की। और मैं आपको बता रही हूँ अभी मैंने यहाँ से क्या बाय किया है और कैसे बाय किया है और किस चीज़ को मैंने अवॉइड किया है और क्या चीज़ मैंने यहाँ से उठाई है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। बाकी यहाँ पे जो लगे हुए थे काफ़ी सारे ब्रांड वगैरह, टूथपेस्ट वगैरह के बहुत सारे, टूथब्रश वगैरह, वो सब चीज़ें वगैरह देखनी थी। और यहाँ से हम लोगों ने जो एसेसरीज़ वगैरह लगी हुई थी, ब्यूटी ब्लेंडर बहुत ब्यूटीफुल थे। और यहाँ कॉम्ब वगैरह भी थी, तो यहाँ से मैंने एक कॉम्ब वगैरह भी ले ली थी। और इसके अलावा यहाँ पे हैं ये जो सारे कंडीशनर वगैरह, इनकी सारी प्राइस वगैरह यहाँ पे मेंशन थी। आपके बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं, और मैंने अपने बजट के हिसाब से ली थी। और यहाँ आ चुके थे हम लोग फेस वॉश की तरफ, क्रीम्स की तरफ, वाइटनिंग क्रीम्स जो इतनी भी होती हैं। इसके अलावा बॉडी स्प्रे और बॉडी रोलर वगैरह, और जितनी भी चीज़ें होती हैं, मास्क वगैरह, इन सब सन ब्लॉक वगैरह, सब चीज़ें वगैरह इस साइड पे मिलती हैं। और वो चीज़ें हम यहाँ पे परचेज़ करने के लिए आ गए थे। मैंने जो थी आपको बताया कि सबसे पहले मैंने क्या ग्रोसरी की, फिर उसके बाद मैंने क्या ग्रोसरी की, फिर उसके बाद मैंने क्या ग्रोसरी की। लास्ट में मैं आ जाती हूँ इस जगह के ऊपर, और इसके बाद जो मैं जाती हूँ लास्ट वाली जगह के ऊपर, वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती जाऊँगी। यहाँ से हम लोगों ने फेस वॉश वगैरह बाय कर लिए थे, और इसके अलावा फेस क्रीम वगैरह, डे क्रीम वगैरह ले ली थी। और साथ ही हम लोगों ने सन ब्लॉक भी ले लिया था। और जितनी भी स्किन केयर के हिसाब से मास्क वगैरह, शीट मास्क वगैरह, सब चीज़ें, क्लींजिंग स्क्रब, सईद गनी की सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। और अपने बजट के हिसाब से आप ले सकते हैं। सबसे सस्ती जो होती है सईद गनी की होती हैं। इसके बाद आगे आगे आपके जो होती हैं उनकी प्राइस कुछ हाई होती जाती हैं। लास्ट में आ जाएंगे हम मशरूब की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग ये लेंगे कुछ बॉटल्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के, और इसके अलावा जाम शीट्स वगैरह, और जितने भी टैंक वगैरह होते हैं वो यहाँ से हम लोग ले लेंगे। और फिर जो भी ये जो आप देख सकते हैं इस तरह के जो होते हैं बेकरी आइटम्स, वो ले लिए। और इसके बाद हम लोगों ने जाना है बिल करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ ना आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं वो सब आप लोगों को समझ में आई होंगी कि किस तरह हम लोगों को ग्रोसरी करने का तरीका मेरा कुछ इस तरह का है। और आप लोगों ने बताना है आप लोगों का तरीक़ेकार कैसा है। और मेरी वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, लाइक करना है। इसी तरह के मनी सेविंग की वीडियोस आप लोगों के लिए और भी बहुत सी आती रहेंगी, और भी ग्रोसरी की टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, वेजिटेबल फ्रूट के हवाले से भी। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ, और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।